हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नासा ने आर्टेमिस मिशन 2 के लिए जो चंद्रमा से मून मिशन है उसके लिए पहली बार महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चुना है। तो ये जो महिला है उनका नाम है क्रिस्टन कोच और जो अश्वेत व्यक्ति है उनका नाम है विक्टर ग्लोबर। तो नासा ने पहली बार है जो आर्टेमिस मिशन 2 के लिए जो चंद्रमा के लिए है उसके लिए महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चुना है। तो नासा के बारे में देखते हैं। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके जो चेयरमैन है बिल नेल्सन है और इसका हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन डीसी है। तो जो आर्टेमिस मिशन 2 है जो मून मिशन है और इसके जो नासा के द्वारा प्लान किया गया, इसमें पहली बार अश्वेत व्यक्ति और एक महिला को चुना गया। महिला का नाम क्रिस्टन कोच है और जो व्यक्ति का नाम है विक्टर ग्लोबर है। दूसरा प्रश्न हमारा, बास्तिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को फ्रांस आमंत्रित किया गया है। तो फ्रांस की तरफ से जो बास्तिल डे मनाया जाता है प्रत्येक 14 जुलाई को, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रांस हर साल है जो 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को बास्तिल डे के रूप में मनाता है। ये 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बास्तिल जो जेल था उस पर धावा बोलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को सैनिकों ने बास्तिल पर धावा बोल दिया और उस पर अधिकार कर लिया था। इससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत दिया जाता है और उसके 3 साल बाद फ्रांस है जो एक फ्रांसीसी गणराज्य के रूप में उभर कर आया। तो इस साल जो बास्तिल डे हो रहा है, जैसे इंडिया में 15 अगस्त होता है उसी एक तरह फ्रांस में भी बास्तिल डे होता है। उसके लिए जो फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। तीसरा प्रश्न हमारा, वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी घटकर 2024 में 6.3 रहने का अनुमान है। तो विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट के अनुसार और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। इसके जो चेयरमैन है डेविड मालपास है। तो 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार 6.3 रहेगी। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसके जो अभी चेयरमैन है डेविड मालपास हैं। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, भारत और रोमानिया ने पहली बार रक्षा सहयोग में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और रोमानिया ने पहली बार डिफेंस कोऑपरेशन के लिए समझौता किया है। तो रोमानिया है जो बुखारेस्ट उसकी राजधानी है। रोमानिया है जो नेटो का पार्ट भी है। हाल ही में नेटो का नया मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर है सलीम दुर्रानी जो 1962 से 73 के बीच में खेले थे, उनका निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। छठा प्रश्न हमारा, अदानी समूह ने पुदुचेरी स्थित कराईकाल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 1485 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है। तो अदानी समूह ने जो पुडुचेरी का पोर्ट था कराईकल पोर्ट, उसका अधिग्रहण कर लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कराईकल पोर्ट कहाँ है? तो कराईकल पोर्ट है जो पुडुचेरी में है। इसका अधिग्रहण किया है किसने? अडानी समूह ने। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, सीएमआई के अनुसार मार्च 2023 में देश में बेरोजगारी दर 7.80 है। तो इस दौरान सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ है? हरियाणा में है। और सबसे कम बेरोजगारी है जो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में है। तो सीएमआई के अनुसार मार्च 2023 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में संयुक्त रूप से है। तो हरियाणा में बेरोजगारी है जो 26.8 है और जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है 0.8 है और उत्तराखंड में भी 0.8 है। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अभी जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बीबी हरिचंदन, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, यहाँ के राज्यपाल बीबी हरिचंदन हैं। और फिर हम लोग देखते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड के बारे में देख ले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में। आगे देखते हैं हम लोग की एमएफ हाइड्रा दुनिया की पहली तरल लिक्विड हाइड्रोजन संचालित नौका या फेरी बन गया है। तो एमएफ हाइड्रा है जो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका चालू हो गई। एमएफ हाइड्रा नामक परिवहन जहाज जो नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड के द्वारा शुरू किया गया। ये दुनिया की पहला जहाज है जो प्रवाही हाइड्रोजन पर चलती है। यह हाइब्रिड है जो बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन दोनों सेलों पर चलता है। तो ये पूछा जा सकता है एमएफ हाइड्रा क्या है? ये दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। तो नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं जिसे नॉर्वेजियन कंपनी ने बनाया है नॉरलेड ने। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ की मुद्रा है जो नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे के राजा हैरल्ड वी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है कि जॉर्जिया में हिंदूफोबिया के खिलाफ
पास करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया। तो हिंदूफोबिया कि हिंदुओं पे ज़्यादा हमला हो रहा है, इसी से रिलेटेड जॉर्जिया स्टेट है जो अमेरिका में उन्होंने एक बिल पास किया है। तो हिंदूफोबिया पे प्रस्ताव पारित करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया। इसी तरह सिएटल है जो जातिगत भेदभाव पे पारित करने वाला पहला शहर बन गया है। सिएटल है जो जातिगत भेदभाव पे, और जॉर्जिया है जो हिंदूफोबिया पे पहला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला बन गया है। आगे हम लोग स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। आज भूगोल का स्टैटिक देखेंगे। विश्व के घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र देखेंगे। तो सवाना कहाँ है? सवाना का जो मैदान है वो सूडान से साउथ अफ्रीका में है। सवाना का मैदान है सूडान साउथ अफ्रीका में। लाइनोज है अमेजोन नदी के उत्तरी ओरिनेको बेसिन में है। लाइनोज है जो ओरिनेको बेसिन में है। कंपास है जो अमेजोन नदी के दक्षिणी भाग ब्राज़ील में है। कंपास है जो ब्राज़ील में है। कार्टिगा है जो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय वन है। पार्कलैंड है अफ्रीका में। पार्कलैंड है अफ्रीका में। सवाना है जो अफ्रीका में है। आगे देखते हैं पंपास है जो अर्जेंटीना का मैदानी भाग है। पंपास है जो अर्जेंटीना का भाग है। वेल्ड है जो साउथ अफ्रीका के जो घास का मैदान है। डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग बेसिन में है। स्टेपीज है जो यूरेशिया का है जो चाइना और रसिया के साइबेरिया वाले एरिया वो है। प्रेरीज है जो नॉर्थ अमेरिका का है जो यूएसए और कनाडा वाले एरिया है। टाइगा है जो यूरोप एवं एशिया के घास का मैदान है। कैंटरबरी है जो न्यूजीलैंड के है। तो ये हमारा आज का 5 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स था। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।